हाय, अमित शर्मा और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे कि लाइट है क्या। लाइट क्या है, सभी लोग घर में आता है लाइट। लेकिन लाइट तो सभी घर में आता है, सब लोग लाइट यूज करते हैं, घर से टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, जो भी अपना है सिस्टम, जो भी कुछ करते हैं लाइट से ही काम करते हैं। तो आज हम उसी लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट आती कैसे है और घरों में उसका कनेक्शन कैसे होता है। और यह सब सारी चीज़ें जो होती है हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक से लेके इसको पढ़ेंगे और पूरा सिस्टम इसको सीखेंगे कि कैसे होता है। तो अब जो लोग नहीं जानते वो लोग भी आज जान जाएंगे, और जो लोग देसी भाषा में अपना जो कैसे जैसे जो भी जानते थे, आज उसको इसके जरिए हम वीडियो के माध्यम से उसको सीखेंगे कि कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है। सब लोग घर में खंबे से लाइट आता है, उसमें हम लोग लटका देते हैं, लटका कर अपने घर में यूज करते हैं। लेकिन आज उसके बारे में पूरी स्टडी किया जाएगा कि कैसे उसका कनेक्शन क्या होता है, कितना वोल्टेज उसमें होता है, उसको कैसे कहा जाता है, कैसे लाइट को कन्वर्ट किया जाता है। सारी चीज़ों को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं उस चैनल को जोड़ें, ताकि इसी तरह से आपको साइंटिफिक जो फैक्ट है आपको मिलता रहे। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हाई स्कूल के बच्चे अपना जो एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं तो अपना तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 23 विद्युत परिपथ यानी घरेलू विद्युत परिपथ का एक टॉपिक है, वो भी इसके अंदर आता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे यह यूज नहीं होता है। सबके घर में एक बल्ब जरूर जलता है, भले ही एसी फ्रिज ना हो, पंखा ना हो, लेकिन एक बल्ब और पंखा जरूर आदमी घर में रहता है। तो वो कैसे लाइट हमारे घरों में पहुँचती है, कैसे हम अपने घरों में उसका कनेक्शन देते हैं, न चाहते हुए भी हमको उसके बारे में टेक्निकली पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसका यूज घर पे करते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे और हम आशा करते हैं कि इसको सीख लेंगे तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अच्छा भी ना भी लगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, ताकि हम अगली बार अगर वीडियो आए तो हम आपको कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट के साथ आएँ। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर करिए, ताकि हमको पता चलेगा कि हाँ हमारी कहाँ कैसे हमको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको क्लास 10 का हमारा सीबीएसई बोर्ड 9th और 10th का बैच स्टार्ट हो गया है, तो आप अगर ऑनलाइन अगर स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत ही कम कीमत में आपको वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी के लिए 10th में इंग्लिश टू इंग्लिश पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर एसएस कोचिंग सेंटर के नाम से एप्लीकेशन होगा, वहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ को बहुत सारा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, 9th के टेस्ट सीरीज, 10th के टेस्ट सीरीज और क्लास 9 10th के सीबीएसई बोर्ड का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इस जो लेक्चर आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में सारा पीडीएफ नोट्स आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जहाँ से वहाँ पर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत परिपथ। सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत परिपथ के बारे में समझेंगे। परिपथ का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को चलने के लिए रास्ता। क्या होता है, रास्ता। जैसे अगर हमको यहाँ से हमको अपने स्कूल पे जाना है तो हमारे घर से एक स्कूल के लिए रास्ता होता है, तो उसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ। क्या बोलते हैं, पाथ। उसी को हम लोग कहते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं, परिपथ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, या फिर हम ही हो, क्यों ना हो, हमको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमको एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना रास्ते के तो हम लोग जा नहीं सकते। हमको एक रास्ता की जरूरत पड़ेगी, और उसी रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। तो इसी तरीके से विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल यानी करंट को एक जगह से दूसरे तक जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत पड़ती है। हम उसके लिए एक रास्ता बनाते हैं, और वो रास्ता हमारा किसका होता है, तार यानी वायर का होता है, कंडक्टिंग वायर का होता है, जिसके जरिए करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसी जो हम लोग तार की सहायता से जो हम लोग परिपथ बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। और इसको अगर हम अच्छे से समझा जाए, सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे घर में यहाँ पे एक बल्ब जलाना है, और हमारा यहाँ पे लाइट है, पावर हाउस है हमारा यहाँ से अगर हमको बल्ब जलाना है तो ऐसा तो है नहीं कि पावर हाउस का ही बल्ब जला दें हमारे घर तक जोर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम क्या करते हैं, एक पाथ बनाते हैं, एक दो वायर लेते हैं, एक वायर यहाँ लेते हैं और एक वायर यहाँ लेते हैं, और इस वायर को लेकर के अपने घर में लाते हैं, और वहाँ से हम फिर क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो भी करंट था, विद्युत, वो
रास्ते से वायर के माध्यम से हमारे घर के पास आया तो उसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। तो दो हमने यहाँ से जो अरेंजमेंट किया है इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो सिंपल सी बात है कि करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो हम वायर का एक पाथ बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या पढ़ते हैं? विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ। वैसे तो बहुत सारे परिपथ होते हैं, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, बहुत बड़े होटलों में, सब जगह यूज किया जाता है परिपथ। लेकिन हमको आज पढ़ना है घरेलू विद्युत, यानी घरों में किस प्रकार का परिपथ यूज किया जाता है, कैसी लाइटें यूज की जाती हैं, उसका कनेक्शन सिस्टम कैसा होता है, हम उसको आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में हमारे घरों जो आता है पावर हाउस, यानी कि यहाँ से अगर पावर हाउस हो गया हमारा पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस से दो तार आता है। कितना? दो तार। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्म तार या फिर इसको बोलते हैं फेज लाइन। ठीक, और एक ब्लैक कलर का जो होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल, जिसको उदासीन भी कहा जाता है। ठीक है, दो वायर आते हैं हमारे पावर हाउस से, एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लैक कलर, जो हमारे घरों में आता है। ठीक है, रेड कलर जो होता है, ये जो वायर जो तार आ रहा है इन्हीं तारों को हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन। क्या बोलते हैं? सर्विस लाइन, क्योंकि इसी से हम अपने घरों में बिजली लेने वाले हैं। तो ये दो मोटे तार होते हैं और मोटे तार पावर हाउस से सीधा डायरेक्ट हमारे यहाँ आता है ट्रांसफार्मर में, जिसकी सहायता से हम अपने घरों में बिजली लेते हैं। तो इन मोटे मोटे जो तार होते हैं इन्हीं को हमको बोला जाता है सर्विस लाइन। क्या बोला जाता है? सर्विस लाइन। ठीक है, तो एक तार पे हाई वोल्टेज यानी कि 220 वोल्ट होता है जो हमारा फेज लाइन होता है, उसके तरफ 220 वोल्ट होता है जिसे गर्म तार या फिर लाइन वायर या फिर फेज वायर के नाम से भी जाना जाता है। और इस पे हमेशा हाई वोल्टेज यानी कि 220 वोल्ट रहता है। और ये हमारा जो सेकेंड वाला होता है वो न्यूट्रल वायर कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रल वायर। इसका विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि इस पे वोल्टेज कितना होता है? जीरो होता है। इसे हम लोग उदासीन या ठंडा वायर के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका कनेक्शन हमने यहाँ से ले लिया। अब हमारे यहाँ आता है एक मीटर जो हम सबके घरों में लगा होता है। क्या लगा होता है? सबके घरों में एक मीटर लगा होता है जिससे बिजली का बिल आता है। उसको कहा जाता है किलोवाट घंटा मीटर। क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर भी उसका नाम है और किलोवाट आवर इसका मीटर का नाम है। इसको एनर्जी मीटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो बिजली का बिल बताता हो। तो यहाँ से दो तार इस सॉकेट लगे होते हैं, एक पे इन लिखा होता है और एक पे आउट लिखा होता है। ठीक है ना, एक पे इन लिखा होता है और क्या लिखा होता है? आउट लिखा होता है। जो भी हमारा तार यहाँ से आता है रेड कलर वाला और एक आता है ब्लैक वाला, हम इसको इनपुट में जोड़ देंगे, रेड का रेड में और ब्लैक का ब्लैक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर में इन हो गया और यहीं से हमको आउटपुट लेना पड़ता है। ठीक है, ये आउटपुट होता है, ये हमारा रेड हो जाता है, ये हमारा रेड हो गया और ये हमारा हो गया ब्लैक। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि पहले यहाँ से आता है कनेक्शन, फिर यहाँ से इन होता है, फिर इन होने से हमारा यहाँ पे किलो वाट आवर, ये हमारा एनर्जी मीटर होता है जिसके मीटर में रीडिंग होती है कि हमने कितना बिजली उसमें खपत किया। फिर यहाँ से एक रेड होता है, एक ब्लैक कलर का तार, फिर हमारे कहाँ जाता है? घरों में जाता है। और इस घरों में होते हुए, ठीक है, तो अभी घरेलू पदों का हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप देखने की कोशिश करें, समझने की। यहाँ पे हमारा पोल होता है, इस पोल पे दो हमारे क्या होते हैं? वायर होते हैं, जिसे सर्विस लाइन बोला जाता है। और इस सर्विस लाइन से एक फेज यहाँ पे आता है जिसमें हाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, हाई वोल्टेज। और ये हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। दो तार आते हैं और हमारा मीटर यानी जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर क्या होता है? इनपुट वाला जो सॉकेट होता है उसमें लगा दिया जाता है। अब यहाँ से इनपुट वाला सॉकेट यहाँ पे आया, अब यहाँ से इनपुट वाला सॉकेट यहाँ पे एनर्जी मीटर में चला जाता है और यहाँ से जो हमको ई दिखाता है कि हमने जो भी हम घर पे जो भी डोमेस्टिक चीज़ें यूज कर रहे हैं, अप्लायंस यूज कर रहे हैं, उसकी जितने भी यहाँ पे बिजली की खपत होती है इसमें सारी रीडिंग क्या था? दिखाता रहता है।
तो यहाँ से हमने इसको इन कर दिया और यहाँ से इन करने के बाद यहाँ से मीटर में चला जाता है जहाँ पे हमको किलोवाट घंटे में इसकी क्या आती है, रीडिंग आती है। फिर यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, और ये जो दोनों लाइन हमारे खंबे से यानी कि जो पोल से आ रहा है इसी को हम बोलते हैं सर्विस लाइन। और एक जो वायर होता है उसमें हाई वोल्टेज जिसको गर्म लाइन कहा जाता है या फिर लाइन फेज लाइन भी इसको बोला जाता है, फिर लाइन वायर भी बोला जाता है। और एक वायर जो हमारा न्यूट्रल होता है जिसे उदासीन वायर भी कहते हैं और इसको न्यूट्रल वायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तार हमारा यहाँ पे मीटर में इन होता है। फिर इन से हम लोग इसका आउटपुट जो होता है, अब यहाँ पे आउटपुट जो होता है एक रेड कलर का होता है और एक क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। किसका, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ये रेड कलर जो होता है हमारा ये दिखाता है कि ये क्या फेज लाइन है। क्या है, फेज लाइन। तो हम इसको फेज लाइन में इस तरह से क्या कर देंगे और एक तो ब्लैक वाला इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रेड, ये क्या हो गया ब्लैक। ये हमारा क्या है, फ्यूज है। क्या है, फ्यूज है। इसको हम बोलते हैं फ्यूज यानी कि सेफ्टी डिवाइस। ये अब हमारे घरों में अब मीटर के थ्रू अभी जितने भी लाइंस जो वायर होंगे अभी हमारे घरों के कनेक्शन में चले जाएंगे और इसके बीच में हम लोग एक सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं। बाई चांस अगर कभी वोल्टेज करंट के अगर मान ज़्यादा हो जाता है या फिर फेज और न्यूट्रल आपस में अगर कभी शार्ट हो जाता है तो उस समय क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और करंट की वैल्यू बढ़ जाती है अगर इसमें अगर हम कोई सेफ्टी डिवाइस अगर नहीं लगाए जाएंगे तो हमारे जितने भी डोमेस्टिक एप्लीकेशन होते हैं सब क्या होते हैं, डैमेज यानी कि खराब हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस या फिर एमसीबी या फिर फ्यूज का यूज नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ब्लू कलर या ब्लैक कलर के लिए यानी कि न्यूट्रल के लिए और एक फेज यानी कि गर्म तार के लिए, दोनों के लिए हमने यहाँ पे फ्यूज का यूज किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट का मान ज़्यादा होता है उसी तरह से फ्यूज क्या करते हैं, डैमेज यानी कि गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्यूज के होते हुए अब ये दोनों तार हमारे कहाँ जाते हैं, घरों के अंदर चले जाते हैं। हमने यहाँ पे हमने छोटा सा बोर्ड बनाया हुआ है जिसके यहाँ पे इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसको बोला जाता है डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब यहाँ से क्या होता है कि हमारे घरों में विभिन्न उपकरणों में बिजली क्या करती है, सप्लाई की जाती है। अब एक जगह से आया, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जरिए हम लोग एक बॉक्स के जरिए जितने भी अप्लायंस यानी जो घर में हमको यूज करना है जैसे पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, हीटर, जो भी यूज करना है हम यहीं से अब बिजली क्या करेंगे, लेना चालू करेंगे। देखो हमने यहाँ पे 3 डोमेस्टिक अप्लायंस बनाए हुए हैं, एक बल्ब है, एक फैन है और एक हमारा पे क्या है, पे हीटर है। क्या है, हीटर है। हम यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जरिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों जगह सप्लाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ब्लैक कलर है, ब्लैक यानी कि जो हमारा गर्म नरम तार है यानी कि जिसको उदासीन भी बोला जाता है, जिसको ठंडा वायर भी कहा जाता है, ये होते हुए हम क्या करेंगे, सारे तीनों जितने भी हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंस हो गए सबके लिए हम लोग क्या कर देंगे, न्यूट्रल कामा कर देंगे। क्या कर देंगे, कामा कर देंगे। हम सिर्फ जो भी हमारा फेज लाइन होता है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आता है और उसी को हम लोग स्विच जो की होता है, देख रहे हमने क्या की बनाया हुआ, क्या बनाया की, इसको स्विच कहा जाता है, जिसके जरिए हम लोग जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे एक फेज तार हमने तीनों स्विच को क्या किया है, एक ही साथ दे दिया है ताकि अगर यहाँ से जैसे इस स्विच को प्रेस करेंगे तो इस सर्किट को पूरा करेगा और इस सर्किट को पूरा करते ही यहाँ से हमारा जो करंट है पास करना चालू करते हैं, यानी एक क्लोज परिपथ बनाएगा। इस क्लोज परिपथ से फिर ये बिजली प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। फिर इसको हम क्या कर देंगे, फिर किसी भी एप्लीकेंस से जोड़ देंगे, फिर उसके यहाँ एक न्यूट्रल और एक फेज पहुंच जाएगा तो बल्ब बजना चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा एक परिपथ का निर्माण होता है। इस पूरे परिपथ को हम बोलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। तो इस परिपथ को हम लोग पूरा करते हैं। सबके जगह हमने ब्लैक न्यूट्रल हमने पहुँचा दिया। अब न्यूट्रल हमने तो पहुँचा दिया, अब हमको एक फेज लाइन चाहिए, तब एक न्यूट्रल और फेज मिलेगा तब जाके बल्ब जलेगा। ठीक है, तो सबके जगह हम पहुँचा देते हैं। यहाँ पे इसको दे दिया, इसको हमने दे दिया और एक हमने इसको दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम स्विच को, जो भी स्विच प्रेस करेंगे उस स्विच का तार इससे कनेक्ट होगा और वहाँ पे
परिपथ पहुंच जाएगा और वो भी उसके अंदर फेज न्यूट्रल पहुंचेगा तो उसके अंदर सप्लाई जाना चालू हो जाएगी और हमारा परिपथ क्या तैयार हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है घरेलू विद्युत परिपथ। क्या कहलाता है? घरेलू विद्युत परिपथ। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? पोल होता है। यहाँ से हमारा जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई आती है। इसको हम लोग जो मोटे तार द्वारा जो आता है उसको सर्विस लाइन बोला जाता है। और इस सर्विस लाइन के हम लोग क्या करते हैं, इसकी सप्लाई जाती है इन, यानी जो हमारा एनर्जी मीटर होता है किलोवाट घंटे में इसकी रीडिंग आती है। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगर 1 किलोवाट का लोड अगर हम 1 घंटा अगर यूज करते हैं तो 1 यूनिट बिजली हो गया। कितना हो गया? 1 यूनिट बिजली। इसका हमने यूनिट यानी कि बिजली का बिल मेजर करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसका जा करके प्लेलिस्ट में उसको वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसको देखने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम बिजली का बिल क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम इन हो जाएगा। यहाँ से फिर आउटपुट का जो सॉकेट होता है उससे आउटपुट रेड कलर और ब्लैक कलर का निकालेंगे। फिर यहाँ से हम अपने सेफ्टी बॉक्स यानी कि जो फ्यूज होता है उसके जरिए होते हुए हम अपने घरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में उस सप्लाई को लाते हैं। फिर यहीं से हम जितने भी हमारे होम अप्लायंस होते हैं उसको हम अलग अलग सप्लाई दे देते हैं, जिससे हम लोग हम लोग अपने घर के चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो तरीका था ये हमारा था घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि घरेलू विद्युत परिपथ होता है। अगर आपको भी अगर कुछ लगता है तो आप वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घरेलू विद्युत। अब इसके बाद हमको पढ़ना है घरेलू विद्युत के घटक क्या होते हैं, और अगर हम परिपथ को लगा रहे हैं तो उसकी क्या उसको बोलते हैं कि उसके अंदर घटनाएं क्या क्या। जैसे अगर मान लीजिए हमने रोड बनाया तो रोड ऐसा थोड़ी कि एक बार बना दिया तो जीवन भर चलता रहेगा। उसके अंदर कुछ खराबी होगा रोड में, उसका बीच में रिपेयर किया जाता है। रोड खराब हो जाए कोई ध्यान नहीं दे तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने विद्युत घर बना रहे हैं तो कभी न किसी दिन क्या फॉल्ट होता रहता है। किसी बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहाँ पे फॉल्ट हो जाते हैं, और उसी फॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे घटना। यानी कि अगर हम अपने घर में विद्युत परिपथ अगर बनाए हुए हैं तो उसके अंदर कौन कौन से हम कंपोनेंट यूज करते हैं जिससे हमारा विद्युत परिपथ बनता है, और उस अगर हम विद्युत परिपथ अगर बना लिए हैं तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं या कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ अगर समझ में आ गया तो हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। हमारा जो विद्युत घटक होते हैं कैसे कैसे हमारा कौन कौन से घटक होते हैं हमारे घरेलू विद्युत में, तो सबसे पहले हमारा घटक होता है डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। और दूसरा होता है फ्यूज, और थर्ड होता है हमारा स्विच। ये हमारे होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हम जो भी चाहे मन करे बहुत सारा सेफ्टी चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो हमारा कंपोनेंट होता है विद्युत परिपथ का, जो हमको लगाना नेसेसरी होता है वो हमारा 3 ही होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, एक फ्यूज होता है जो सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, और एक स्विच होता है जो होम अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है घटक हैं जिसकी सहायता से हमारे जो प्राइमरी बेसिक जो घरेलू विद्युत परिपथ तैयार होकर चालू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जो भी कुछ लगवाना चाहें अलग से वो हम लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक घटक होती हैं विद्युत परिपथ का। तो सबसे पहले अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, हम लोग हिंदी भाषा में उसको बोर्ड कहा जाता है। क्या कहता है? बोर्ड। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे मान लेते हैं अभी यहीं पे अगर इनको समझें, हमारे पास ये 2 ही तार आया। क्या है? एक ब्लैक आया था, एक न्यूट्रल आया। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट यूज किया जाए तो क्या एक ही चीज़ को अप्लायंस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अप्लायंस जो एसी सप्लाई होती है उसको यूज करने के लिए 2 तार चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, एक फेज चाहिए, तभी तो चलेगा। लेकिन अगर हम एक तार लेकर आ रहे हैं, 2 ही तार अगर फ्यूज से आ रहा है तो 2 तार से एक ही अप्लायंस चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, कभी एसी हो गया, फ्रिज, टीवी, कूलर, सारे चीज़ें लगे होते हैं, तो हम उसको 2 तार के वजह से क्या होता है, बहुत सारे सप्लाई को बांटने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज करते हैं, जिसके जरिए दो वायर से हम बहुत सारे टर्मिनल में उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, जिससे हम कनेक्ट करके बहुत सारे सप्लाई को चला सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे एक न्यूट्रल है, हमने सबको होम अप्लायंस को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स जो बना हुआ है, हमने एक जो रेड कलर का हमारा जो यहाँ पे है, हमने इसको क्या कर दिया, एक ही साथ शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है।
जिसके सहायता से हम उसको क्या करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का थोड़ा सा चित्र बनाता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसपे फेज और न्यूट्रल के दो क्या होता है, टर्मिनल लगे होते हैं इस तरह से। एक न्यूट्रल का होता है और क्या होता है, लाइन का होता है। इसमें छोटे छोटे क्या होता है, टर्मिनल लगे होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल लगे होते हैं। और जो मीटर से जो हमारा लाइन आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर। ब्लैक और रेड कलर, जो हमारा रेड कलर और ब्लैक कलर जो मीटर से आता है हम इसके अंदर जोड़ देते हैं। अब देखो हमने एक टर्मिनल में इनपुट जोड़ दिया, अब हमारे साथ बहुत सारे टर्मिनल हो गए और सारे टर्मिनल आपस में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। अब जिसे मान लेते हैं अगर हमको चलाना है कोई और अप्लायंस, तो अब हमारे पास कितने टर्मिनल खाली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्मिनल हैं। तो एक टर्मिनल न्यूट्रल का ले लेंगे, एक टर्मिनल लाइन का ले लेंगे, एक टर्मिनल न्यूट्रल का ले लेंगे, एक टर्मिनल लाइन का ले लेंगे, एक टर्मिनल न्यूट्रल का, एक टर्मिनल लाइन से। इसी तरीके से एक एक टर्मिनल को लेकर के हम अपने होम अप्लायंस को क्या करते हैं, अलग अलग कनेक्शन दे देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। एक क्या करता है कि एक ही मेन सोर्स को बहुत सारे ब्रांचों में क्या करता है, बांट देता है, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है कि बहुत सारे हम अलग अलग होम अप्लायंस होते हैं, कोई कम लोड पे चलता है, कोई ज़्यादा लोड पे चलता है, ठीक है ना। तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है कि हम उसमें क्या होता है, तार का चुनाव किया जाता है। जैसे अगर जो हम अपने घर के जो सप्लाई होता है उसमें दो तार यूज करते हैं, एक मोटा तार और एक पतला तार। एक मोटा तार यूज करते हैं और कैसा तार करते हैं, पतला तार। यानी मोटा तार का भी हम लोग यूज करते हैं और घर में पतले तार, क्योंकि जो मोटे तार होते हैं जैसे हमारे आ गया, हम कोई हीटर लगा दिए, कूलर चला दिए, या फिर कोई और भी जैसे मोटर लगा दी, ये सब क्या होता है, हैवी लोड की मशीन होती हैं और इनको चलने के लिए हैवी करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हमको क्या करना, मोटा तार भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में जो हाई लोड की मशीन होते हैं, जो हाई कैपेसिटी की जो घरों में हम लोग जो चीज़ें यूज करते हैं उसके लिए हम लोग मोटे तार का यूज करते हैं, और जो छोटे कम वाट की मशीनें होती हैं उसके लिए पतले तार की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जब भी ये सब चीज़ देखें तो हमेशा उस चीज़ का प्रिकॉशन लें कि कहीं हम ऐसा ना हो कि जो हाई कैपेसिटी की लोड के जो हमारे घर में यूज करें उसके लिए भी पतला तार लगा दें, और जो लो कैपेसिटी के लिए उसके लिए तो लो कैपेसिटी का तो पतले तार पे चल जाएगा, लेकिन हाई कैपेसिटी का जो नहीं होगा वहीं से अगर हम लोग पतला यूज कर लेंगे तो वही जब हाई कैपेसिटी की चीज़ों को चलाएंगे तो वहीं से हमारा क्या होता है, खतरा होना चालू हो जाता है। तो जब भी आप इस चीज़ को करें तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का यूज समझ में आ गया। फिर अब हम पढ़ते हैं फ्यूज। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या था, फ्यूज था। क्या था, फ्यूज। ये बहुत अच्छा कंपोनेंट है। ये हर चीज, हर जो विद्युत परिपथ होता है इसमें लगाना बहुत नेसेसरी होता है। बाई चांस अगर क्या होता है कि हमारे जो घरेलू परिपथ में कभी वायरिंग करते समय या फिर कभी बहुत सारे लंबे समय तक अगर हम वायर को यूज करते आ रहे हैं तो उसके अंदर रगड़ खाते खाते क्या होता है कि कहीं से उसका जो ऊपर से प्लास्टिक का कवर होता हट गया, तो फेज और न्यूट्रल आपस में क्या होता है, शॉर्ट हो जाते हैं। और जब शॉर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, करंट का जो अमाउंट होता है हाई सडनली इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से अगर उनके परिपथ को कोई बीच में अगर तोड़ने वाला नहीं रहेगा तो उसके बीच से जो भी हम अपने घरों में चला रहे हैं उपकरण, जो घर पे जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाएंगी। हाई करंट से क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग विद्युत परिपथ में मीटर से जो हमारे घर में मेन स्विच में जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, जो क्या करता है हाई करंट करने के बाद ही क्या होता है, पिघल जाता है। ये क्या होता है, फ्यूज होता है। इसमें रेड और ब्लैक। हमेशा ही ध्यान देना चाहिए कि हमें कभी भी अगर फ्यूज या एमसीबी कुछ भी लगा रहे हैं तो हमेशा गर्म तार यानी कि फेज लाइन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसी में हाई वोल्टेज होता है, न्यूट्रल में तो होता नहीं है। न्यूट्रल क्या करता है कि जो 220 वोल्ट की सप्लाई गई उस अप्लायंस में से फिर काम करके रिटर्न होके उसको रिटर्न पाथ आना होना चाहिए। तो एनर्जी लॉस हुआ, यहाँ से लॉस होकर के जो एनर्जी चाहिए तो वहाँ तो रुकेगा नहीं, उसको वापस आने के लिए एक रिटर्न पाथ की तरह काम किया जाता है न्यूट्रल।
तो इसमें हम लोग क्या कर लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। जैसे ही हाई करंट होगा तो ये क्या करता है, फ्यूज बीच में से ब्रेक कर जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी सप्लाई आगे बढ़ नहीं पाती है और हमारी जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सेफ हो जाती है। क्या होती हैं, सेफ होती हैं। तो इस चीज़ का यूज हमको करना चाहिए और होना भी चाहिए अगर हम अपने विद्युत परिपथ में होने वाली घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आता है स्विच। स्विच क्या आता है, स्विच क्या आता है कि हम अपने होम अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, होम अप्लायंसों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट अगर हमको किसी होम अप्लायंस की तो सप्लाई सबको दे दिए, जब तक लाइन रहेगा तब तक जलेगा, लाइन कट तो सब फेल। लेकिन क्या होता है कि जब चीज़ की हमको जरूरत नहीं, जैसे दिन में लाइट की हमको जरूरत है नहीं, तो क्या करेंगे, अब लाइट रहेगा तब तक तो जलता रहेगा। तो क्या होते हैं कि उसको कंट्रोल करने के, जब ज़रूरत हो तभी चलाएं, जब ज़रूरत ना तो उसको न चलाएं। तो हम के लिए क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, जो सप्लाई को क्या करता है, चालू और बंद करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्विच का सिंबल ये होता है, जैसे स्विच को प्रेस करेंगे तो इससे कनेक्शन हो जाता है और सप्लाई आगे बढ़ना चालू हो जाती है। तो स्विच का काम क्या होता है कि होम अप्लायंस एंड डोमेस्टिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। सभी घरों में होता है, स्विच होता है बोर्ड को अप डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्विच। ठीक है, हमने एक छोटा सा परिपथ बनाया हुआ है। इस परिपथ को समझते हैं कि कैसे इस परिपथ हमारा काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो रेड और न्यूट्रल वायर यानी कि 220 का हाई वोल्टेज और न्यूट्रल लाइन यहाँ पे गया। जैसे हम स्विच को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो सप्लाई आगे करंट फ्लो करना चालू करेगा। यहाँ से होते हुए सप्लाई यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनर्जी को जो भी करंट यहाँ पे गया वो एनर्जी में लॉस हो जाएगा, फिर करंट लॉस होकर के फिर वापस इस न्यूट्रल माध्यम के साथ क्या आता है, फिर ट्रांसफार्मर में आ जाता है। फिर से वो इलेक्ट्रिक को चार्ज करके फिर करंट को क्या करता है, भेजने का कोशिश करता है। इसी तरीके से हमारा परिपथ क्या करना, काम चालू करता है। और ये जो न्यूट्रल होता है ये ऐसी करंट को रिटर्न पाथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे यहाँ से करंट जाए और एनर्जी को लॉस करे, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या है वापस चलाए। तो इन न्यूट्रल का कुछ काम नहीं। न्यूट्रल का जो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, इसका वोल्टेज जीरो होता है। ये सिर्फ फेज लाइन से जो भी करंट जाता है उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत परिपथ। अब हम विद्युत परिपथ की हमने क्या पढ़, विद्युत परिपथ बारे में पढ़ लिया, विद्युत से जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है वो भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमारे विद्युत परिपथ में होती हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ जो घरेलू परिपथ है उसमें घटनाएं भी होंगी, उस घटनाओं को हम डिस्कस करते हैं। पहली घटना होती है शॉर्ट सर्किट की और दूसरी घटना होती है अर्थिंग से, यानी इसका एक प्रकार से अर्थिंग क्या तो बचाव के लिए गया था, लेकिन इसकी घटनाएं हो जाती हैं। अगर हम अर्थिंग ना करें तो इसके वजह से क्या घटनाएं होती हैं, इस चीज़ को स्टडी किया जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, सर्किट का मतलब होता है परिपथ। शॉर्ट माने क्या होता है, डैमेज हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी अगर बाई चांस अगर हमारे घर में एक रेड और ब्लैक न्यूट्रल वायर आ रहा है यहाँ पे सप्लाई के तौर पे, तो कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों वायर आपस में क्या होते हैं, रगड़ की वजह से या फिर उसके ऊपर से पॉलिश हट जाती है या फिर जो पीवीसी का जो ऊपर से लेप होता है वो कभी कट जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जब फेस का लाइन और न्यूट्रल का जो वायर आपस में अगर कहीं शॉर्ट कर जाता है या फिर अगर आपस में एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है
शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसको हिंदी में कहते हैं लघु पतन। क्या कहते हैं, लघु पतन। यानी कि सिंपल सी भाषा में जब फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन जब दोनों आपस में क्या होता है, संपर्क यानी कांटेक्ट हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। ऐसी शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज या फिर एमसीबी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब कभी भी फेज लाइन और ब्लू जब आपस में संपर्क में आता है तभी हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बहुत ज़्यादा करंट की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे सडनली जो भी हमारे जो डोमेस्टिक लाइन होते हैं ना, सब खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आता है अर्थिंग। अर्थिंग का यूज क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है, अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है। तो इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग का यूज कहाँ होता है। ठीक है, कैसे इसको डिफरेंस किया जाए। सपोज है कि हमारा फेज लाइन आ गया, जिसको हॉट वायर कहा जाता है, लाइन वायर या फिर फेज वायर भी कहा जाता है, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल। फिर यहाँ से सप्लाई अगर मान लेते हैं कि कोई हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस टीवी है और अचानक से टीवी में कहीं से करंट आ रहा हो, क्या रहा, अगर कोई आदमी गया यहाँ इसको टच किया, अगर यहाँ पे अर्थिंग न किया गया होगा तो इसको तुरंत क्या झटका लग सकता है, करंट का क्या लगेगा, तुरंत झटका लग सकता है। लेकिन अगर इस पूरे इलेक्ट्रिक डिवाइस को एक इसका सिंबल होता है, ग्रीन कलर होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का एक वायर होता है, एक ग्रीन कलर का क्या होता है, वायर लगा होता है, जो कि उसके बॉडी में क्या होता है कि अटैच किया गया होता है। क्या होता है, अटैच किया गया होता है। अगर इसको हम लोग अर्थिंग कर दिया जाए तो जो भी अगर जैसे कोई भी अगर कोई आदमी है गया उस बॉडी को टच किया तो क्या होता है, करंट बाईपास हो जाता है, और करंट बाईपास होकर पूरी कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से उस आदमी को झटका नहीं लगता है। अगर यह अर्थिंग अगर न लगा हो तो सारा करंट न्यूट्रल से होते हुए उसके बॉडी में क्या हो, वापस लौटते हुए फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस में चला जाता है, जिससे आदमी को भारी भरकम झटका लग सकता है। अगर सही अगर ना हो तो आदमी की मौत भी हो सकती है। तो इसी वजह से क्या होता है, एक अर्थिंग की जाती है, जो उसके किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर हरा कलर का तार होता है, जो उसके बॉडी में क्या किया जाता है, अटैच किया रहता है, जो क्या करता है कि किसी भी आदमी को करंट के झटके लगने से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। और इसके साथ साथ वो विद्युत उपकरण को भी बचाता है कि डैमेज से, हाई करंट के डैमेज से क्या करता है, बचाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे किसके मकसद के लिए, एक तो आदमी जो ह्यूमन बींग से उसके झटके के लिए, दूसरा एक डिवाइस के जरिए से। तो इसका यूज कहाँ है, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उसी को हम हरे कलर के तार के से क्या होता है, इसको अर्थ कर दिया जाता है। क्या करते हैं, अर्थ कर दिया जाता है, जिससे जो भी करंट आए उस इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हुए बाईपास कर जाए। क्या करे, बाईपास कर जाए, और आदमी यहाँ पे क्या हो जाए, सेफ हो जाए। क्या हो जाए, सेफ हो जाए। अगर यहीं पे अगर हम अर्थिंग अगर ना करते तो ये सारा जो करंट होता है बाईपास करते हुए आदमी से होते हुए जाएगा, जिससे आदमी को क्या करता है, हाई झटका लगेगा और आदमी की मौत हो सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूट्रल और अर्थ में हो गया। तो अभी हम लोग जितना भी चीज़ पढ़े सब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत से खतरे, किस किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं। हेलो, आज हमारा जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं इसका लास्ट टॉपिक है विद्युत खतरों से बचाव। हम अगर हमारे घर में परिपथ कोई है तो हम उससे कैसे बचें कि ताकि हमको खतरा कम हो। उस चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए, चाहे जो भी करना चाहिए। हम उससे कैसे अपने डैमेज यानी कि इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी बचा लें और अपने आप खुद बचें। तो उन चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, तो जो भी विद्युत से होने वाले खतरे, उनकी सावधानियाँ, उनके बचाव के लिए क्या करना है वो पहले से। पहले क्या है कि अगर हम कोई सा भी अगर विद्युत परिपथ हैं, अगर दो वायर को क्या करें, कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर एक वायर यहाँ पे और एक वायर यहाँ पे, अगर दोनों वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन होना चाहिए
पूरी तरीके से बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। और हमेशा हम लोगों को हाई क्वालिटी का तार यूज करना। पहली बात कि इनका कनेक्शन ढीला ना होना चाहिए, जो इनका कनेक्शन एकदम पूरी टाइट हो, और उसके ऊपर से इंसुलेटिंग टेप लगा देना चाहिए, जिससे बाई चांस अगर किसी दीवार या फिर किसी अन्य धातु के कांटेक्ट में न आए और वहाँ से शॉक लगने से क्या हमको बचे। तो उसके लिए क्या आता है, इंसुलेटिंग टेप या कोई भी चीज़ इसे बांध देना चाहिए जो कि करंट को पास होने से रोके। तो इस तरह का होना चाहिए। दूसरा, ढीला नहीं होना चाहिए, उनका जो कनेक्शन क्या हो ढीला नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि जोड़ गए 2 मिनट के बाद अपने आप छूट गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो पहले डैमेज को बचाने के लिए क्या होना चाहिए कि पहले हाई क्वालिटी का तार यूज करना चाहिए। दूसरी तार, इनके जो 2 वायर के जो कनेक्शन होते हैं पूरी तरीके से टाइट होना चाहिए। और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि उनके ऊपर इंसुलेटिंग टेप होना आवश्यक है। तीसरे, उसके बाद दूसरा चीज़ हमको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने जो भी हम लोग विद्युत परिपथ या कोई भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, टूल्स का यूज करना चाहिए। और हमेशा वही टूल्स यूज करना चाहिए जिसके ऊपर रबड़ का हैंडल लगाओ या फिर उसके ऊपर इंसुलेटिंग लगाओ। यानी इस तरह से डिवाइस हमको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी तरह से यूज करें, पता नहीं चला करंट आ गया तो डैमेज हो गया, खुद हम अपने आप शॉक लग गए। तो हमें टूल्स तो यूज करना ही चाहिए, लेकिन हमें वैसे टूल्स यूज करना है जिसके ऊपर रबर का हैंडल लगाओ या फिर कोई इंसुलेटिंग चीज़ लगे जिससे हमें करंट न लगे। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, परिपथ में हमेशा कंट्रोलिंग कर लगना चाहिए, सेफ्टी डिवाइसेस जरूर लगाना चाहिए। सेफ्टी डिवाइस का मतलब ही होता है जैसे हमें फ्यूज लगाना चाहिए, एमसीबी लगा देना चाहिए, ताकि अगर हम जब भी कोई परिपथ में हमारी कोई गड़बड़ी हो तो मेन स्विच को गिरा दें, जिससे हम आगे जाके काम कर सके। बाई चांस अचानक अगर लाइट अगर पावर आता है तो हम अचानक से ना आए और हमको अलर्ट हो जाए कि हाँ पावर आ गया है। तो अगर मेन स्विच का बोर्ड अगर एमसीबी नीचे गिरा रहेगा तो हमें जो पावर होगी आगे पास नहीं करेगी और हम अपना काम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा जो भी हो मेन स्विच हमारा जो भी हम अपने घर में सप्लाई दें वो हमेशा मेन स्विच के ही जो है, ताकि अगर बाई चांस अगर उस परिपथ में अगर कोई फॉल्ट होता है, जैसे अगर हमारे यहाँ पे मेन बोर्ड है, यहाँ पे मेन स्विच, अगर हम अपने एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है और एक रूम यहाँ पे, तो हम हर रूम में सप्लाई हम अपने कहाँ से देना चाहिए, मेन बोर्ड से ही देना चाहिए, ताकि अगर हमें किसी भी घर में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस परिपथ में जो भी प्रॉब्लम होती है उस परिपथ के मेन स्विच को हम लोग क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे और वहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, उसकी परिपथ को प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। ये होता है हमें बचाव। ठीक ना, ऐसा नहीं कि एक ही से करो, और अगर हम एक ही स्विच से सबका कनेक्शन कर देंगे तो एक अगर मान लेते हैं कि इस रूम में अगर प्रॉब्लम है तो अगर पावर ऑफ करेंगे तो सारा बंद हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो सिर्फ इसी को गिराएंगे, बाकी 2 तो चालू रहेगा कम से कम। तो इन सब चीज़ों का हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यानी हमें सेफ्टी के लिए अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग क्या लगाना चाहिए, एक स्विच बोर्ड यानी कि मेन बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमको विद्युत परिपथ से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, घटनाओं से बचा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, कभी भी हम अगर इलेक्ट्रिकल चीज़ से काम करें तो हमें एक रबर का हैंड यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रबर का हैंड जो आता है वो उससे शॉक लगने से क्या करता है, बचाता है। तो आज हम चीज़ों को पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। और अगर आके के लेक्चर आपको पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन एसएस कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से उसको क्या इंस्टॉल कीजिए और अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दें। ठीक है, बेस्ट यू, बाय।